मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में सरकार बनने वाली है और एक नई सरकार देश को चलाएगी। लेकिन जो सरकार सत्ता में आई है, ये सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी केवल 240 सीटें ही यहाँ पर जीत पाई है, यानी कि बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं आई। इसके साथ ये कहा जा सकता है कि कई दल अब जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वो बीजेपी पर दबाव बनाते दिखाई देंगे। न केवल दबाव बनाते दिखाई देंगे बल्कि ये कहा जा रहा है कि दबाव अभी से बनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम रुख करें उत्तर प्रदेश की ओर, तो उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा घाटा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां किसी ने भी नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी को पछाड़ देंगे, क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए तो जहां समाजवादी पार्टी ने केवल 5 सीटें जीती थी, उसके बाद सीधा 37 सीटों पर आ जाना ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कामयाबी हासिल करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने पिता का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया है। पिता 36 सीटें हासिल कर पाए थे और यहाँ अखिलेश यादव ने 37 सीटें हासिल कर ली हैं। लेकिन बात करेंगे पल्लवी पटेल की, जहां पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी दिखाई, अखिलेश यादव से मांग की, सीटों की मांग की, और जब अखिलेश यादव द्वारा वो सीटें उन्हें नहीं दी गई थी तो उन्होंने पीडीएम बना लिया, यानी कि पीडीए से अखिलेश यादव से पीडीए गठबंधन तोड़ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीडीएम का निर्माण किया। और उनका ये कहना था कि वो अगर यहाँ से मैदान में, अगर वो पीडीएम के द्वारा मैदान में उतरती हैं, ओवैसी के साथ मैदान में उतरती हैं, तो वो अकेले अपने दम पर जीत हासिल करती दिखाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारे थे और ऐसा उनका दावा था कि वो उम्मीदवार उन्हें जीत हासिल करके देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तीसरी बार एक बार फिर से सांसद बनी है। मिर्जापुर से उन्होंने जीत हासिल की है। कई कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ाई, राजा भैया ने ये बयान दे दिया था कि वो मिर्जापुर में उनके खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, राजा भैया उनके खिलाफ उतर चुके थे, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वो मिर्जापुर से चुनाव हार सकती हैं। लेकिन जो उनकी तीसरी कड़ी थी, यानी कि 2024 में फिर से एक बार सांसद बनना, वो पूरी हो चुकी है और अनुप्रिया पटेल ने हैट्रिक मार दी है। लेकिन वही दूसरी अगर सीट की बात करें, रॉबर्ट्सगंज सीट की अगर बात करें, तो वहां से अनुप्रिया पटेल मात खाती दिखाई दी है। लेकिन दो बहनें, जब ये दो बहनों की बात होती है तो यहाँ ऐसा देखा जाता है कि एक बहन जो अपनी सोच समझ के नीतियां बनाती है और लगातार तीन बार की सांसद रह चुकी है अनुप्रिया पटेल, लेकिन आखिरकार पल्लवी पटेल किस प्रकार के निर्णय लेती है, ऐसे निर्णय लेती है जो उन पर ही भारी पड़ते दिखाई दिए। अखिलेश यादव के अगर साथ वो रहती तो शायद वो कुछ सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसको लेकर तमाम सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जहां पल्लवी पटेल चुनाव हार चुकी हैं, क्या ऐसे में एक बार वो फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई देंगी? क्या वो अखिलेश यादव से मिलेंगी? क्या वो डिंपल यादव से बातचीत करती दिखाई देंगी, माफी मांगती दिखाई देंगी? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हुए हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी में जो पीडीए है, पीडीए गठबंधन है, उसकी जगह पर हम पीडीएम लेके आए हैं और पीडीएम से हम जीत हासिल करते दिखाएंगे और उनके लिए हम कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो उनके ये तमाम जो दावे थे, वो दावे अब झूठे साबित हो चुके हैं और पल्लवी पटेल हार चुके हैं। क्या ऐसे में अब वो एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ अपने कदम बढ़ाती दिखाई देंगी? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने अपने पिता का ही रिकॉर्ड कहीं ना कहीं
तोड़ दिया। 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं, जो 2019 में मात्र 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अब सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बनती हुई नजर आ रही है, वो समाजवादी पार्टी है। यानी कि समाजवादी पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाली है। इस बार जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया है कि सिर्फ आपत्तिजनक बयानबाजी के जरिए या किसी भी धर्म पर प्रहार करने की वजह से आप चुनाव नहीं जीत सकते। जमीनी मुद्दों से जुड़ना होगा और एक मजबूती के साथ पेश होना पड़ेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगलसूत्र बेचने जैसे बयान दिए गए, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान दिया गया कि अपने समर्थकों के सामने विपक्षी पार्टियां मुजरा करती हैं, मुजरा करती रहेंगी, ऐसे बयान यहां पर अगर देते हुए नजर आए तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उनके ही इन बयानों के आधार पर पसंद नहीं किया। और ये भी उत्तर प्रदेश में दावा किया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर ना बनवाती तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनता ही नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बलबूते पर या उनकी देन की वजह से उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो सबकी सहानुभूति और सबके साथ के साथ ही ये काम होता हुआ नजर आया है। अब समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और ऐसे में आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। और जैसा कि आपने कहा पल्लवी पटेल की, और पल्लवी पटेल की बात करें और अनुप्रिया पटेल की बात करें, पहले अनुप्रिया पटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां एनडीए की तरफ से 2 सीटें दी गई थी, लेकिन 2 सीटों पर जीत अनुप्रिया पटेल ने दर्ज नहीं की। लेकिन ये साबित कर दिया कि मिर्जापुर जो उनका गढ़ था, यानी कि जहां से वो सांसद थी, वो तिबारा यहां से सांसद बन सकती है, यानी कि तीसरी बार भी सांसद बन सकती है और बन जाती है। चुनाव मिर्जापुर से वो जीत जाती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को चुनौतियां देती हुई नजर आई। पहले 3 सीटों की मांग की गई, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मांग की गई, मांगे पूरी नहीं की गई तो वो अपने पर आकर वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ती हुई नजर आई। खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, सभी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो आधे से ज्यादा सीटों पर तो उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक सीट भी वो हासिल नहीं कर पाई, ना मिर्जापुर से, ना ही यहाँ पर बात करें वाराणसी से, यहाँ पर कौशाम्बी से बात करें, कहीं से भी चुनाव यहाँ पर पल्लवी पटेल नहीं जीत पाई है। जिसके बाद लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना होना, असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन पल्लवी पटेल को ना करना, ये दर्शाता है कि पल्लवी पटेल अकेली हो चुकी है। उनके पास एकमात्र रास्ता है कि सपा की तरफ वो अपना रुख कर ले तो बेहतर यहाँ पर वो अपने विधानसभा चुनाव से पहले अपने इस चेहरे को बचा सकती हैं, यानी कि अपनी पार्टी के अस्तित्व को फिर से बढ़ा सकती हैं अगर वो सपा के साथ आ जाए। बिल्कुल, अगर वो समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं और अखिलेश यादव से माफी मांग और एक बार फिर से गठबंधन से जुड़ जाती हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी जो दल है उसको बचा पाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से वो अभी तक निर्णय लेती रही हैं और आगे भी अगर ऐसे ही निर्णय लेती रही तो ये कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। और नाज़मीन, जब मतगणना हो रही थी तो उस समय देखा गया था कि दौलत सिंह पटेल को मिर्जापुर में उतारा था पल्लवी पटेल ने, और ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं दौलत सिंह पटेल मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जब नतीजे सामने आए देखा गया तो जो टक्कर हुई वो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के उम्मीदवारों के बीच में नहीं हुई, वो हुई टक्कर समाजवादी पार्टी के और अनुप्रिया पटेल के बीच में। तो ये देखा गया कि पल्लवी पटेल तो बिल्कुल पिछड़ती हुई ही दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद भी पल्लवी पटेल लगातार फूलपुर सीट की मांग करती रही थी और उसके बाद भी वो फूलपुर से ना तो कोई उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं और ना वो खुद मैदान में उतरती हैं। तो आखिरकार क्या वजह हो सकती है अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ने की? क्योंकि वजह तो वो यही बताती आ रही है कि उन्हें सीट नहीं मिली है, और अगर पीडीए के गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो एक भी उस नेता को, उस विधायक को या उस सांसद को कह सकते हैं उन सीटों से नहीं उतारा गया था जिन पर ये पीडीए जो है वो कार्य करता है। तो ये नाराजगी वो बताती हुई, दिखाती हुई नजर आई थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में ये देखा जाएगा कि पल्लवी पटेल क्या समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी या एक बार फिर से अपनी बहन अनुप्रिया पटेल से बातचीत करते देख और
उनके साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, अगर हम बात करें कि अनुप्रिया पटेल के मुकाबले में उन्होंने दौलत सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन दौलत सिंह पटेल मुकाबले में नजर नहीं आए। जैसा कि कहा आपने कि समाजवादी पार्टी और यहाँ पर एनडीए के सहयोगी दल यानी कि अनुप्रिया पटेल का मुकाबला देखने को मिला। लेकिन आप ये जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पल्लवी पटेल फूलपुर की मांग यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बार बार करती हुई नजर आई थी और ये भी दावा कर रही थी कि फूलपुर से या तो वो खुद उतरेंगी या अपनी मां कृष्णा पटेल को उतारेंगी। लेकिन सपा से अलग हुई, फूलपुर पर ना कोई प्रत्याशी उतारा, ना ही अपनी मां को वो चुनाव लड़ाती हुई नजर आई। तो सबसे बड़ा जो उनकी हार का कारण है वो फूलपुर पर किसी भी प्रत्याशी को ना उतारना। क्योंकि सोनेलाल की बात करें, जो उनके पिता हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़े, बेशक हारे, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि ये एक पैतृक सीट कही जाती है, जो जहां पर उनके पिता ने चुनाव लड़ा, चुनावी मैदान में उतरते हुए किस्मत आजमाई। तो पल्लवी पटेल को कम से कम इस सीट पर तो प्रत्याशी उतारना चाहिए था और खासकर अपनी मां को आगे करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन वजह, जैसे आपने कही कि यहाँ पर वजह यही है कि राज्यसभा सांसद के रूप में उनकी मां को आगे ना करना। पीडीए की बात करती हैं कि आप पिछड़ा, दलित, आदिवासी के बारे में सोच ही नहीं रहे। जो ए फैक्टर है वो आदिवासी है, अति पिछड़ा है, या फिर यहाँ पर वो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक है, ये समझ में नहीं आया, इसलिए हमने पीडीएम बना लिया। यानी कि क्लियर हो गया कि हम मुस्लिम के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिमों को आरक्षण दिलाने की बात यहाँ पर आई तो वो भागती हुई मीडिया से नजर आई। यानी कि आप अपनी ही बातों पर नहीं टिकी हैं तो जनता आपको किस बलबूते पर वोट देगी। अब देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ज्यादा समय बचा नहीं है, 2 साल का समय बचा है। ऐसे में सिराथू से विधायिका समाजवादी पार्टी के सिंबल से वो है। अगर वो चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव की ये सीट उनके पास बची रहे और आने वाले वक्त में इसी सीट से चुनाव लड़कर वो जीत हासिल कर पाए, तो समाजवादी पार्टी के पास तमाम उदाहरणों को छोड़कर चले जाना चाहिए और अपनी ये विधानसभा सीट तो कम से कम बचा लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये निर्णय नहीं लेंगी जो सिराथू सीट है वो भी कहीं ना कहीं उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ेगा और ऐसे में फिर अपना दल कमेरावादी का जो मुकाम है, जो वो उस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाह रही थी, शायद वो ना पहुंच पाए। अब ऐसे में देखना होगा कि पल्लवी पटेल आखिरकार किस प्रकार के निर्णय लेती नजर आती है, क्योंकि अभी तक जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय उन पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं और अब जो पल्लवी पटेल निर्णय लेंगी वो काफी सोच समझकर उन्हें लेना होगा। बाकी अब देखना होगा कि पल्लवी पटेल क्या कुछ करती दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।